अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। BPSC TRE 4 के लिए आज का ये क्लास नंबर 79 है। आज के क्लास में हम और आप तहक़ीक़ की रिवायत से मुताल्लिक़ मारूज़ी सवालात पढ़ने वाले हैं। तहक़ीक़ की रिवायत का जो थ्योरी है वो कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, उसी के मारूज़ी सवालात को आज की क्लास में हल करेंगे। BPSC TRE 4 में आपको इसी तरीके के सवालात पूछे जाएंगे। ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद ये क्लास आपके लिए साबित होने वाला है। एक बार आप सबसे गुजारिश करूँगा, कंफर्म कराइए कि हमारी आवाज़, हमारा ऑडियो और वीडियो क्लियर है, ताकि आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ किया जा सके। चलिए शुरू करेंगे और आज के क्लास का आगाज़ करेंगे। पहला सवाल हमारी और आपकी स्क्रीन पर है। एक बार आप लोग लाइक का बटन दबा दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिए एक बार। सच्चाई की दरियाफ्त को खाली जगह कहते हैं। तनकीद, तहकीक, मुहक्किक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक बार आप लोग शेयर कर दीजिएगा। सच्चाई की दरियाफ्त को कहते हैं खाली जगह में तहकीक। सच्चाई की दरियाफ्त को तहकीक कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल अपनी स्क्रीन पर है। सच्चाई की दरियाफ्त करने वाले को कहते हैं नक्काद, तनकीद निगार, मुहक्किक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। सच्चाई की दरियाफ्त करने वाले को कहते हैं, सच्चाई की दरियाफ्त करने वाले और इन मामलात से सरोकार रखने वाले को मुहक्किक कहते हैं। तो सी ऑप्शन 2 नंबर का राइट होगा और आप लोगों ने भी सी दिया है, बिल्कुल सही जवाब। तीसरा सवाल है, अदबी तहकीक की कितनी किस्में हैं? 3, 4, 5, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। अदबी तहकीक की कितनी किस्में हैं? अदबी तहकीक की कितनी किस्में हैं? कल के क्लास में हमने आपको बताया था। अदबी तहकीक की कितनी किस्में हैं हमने कल आपको बताया था। तो 3 किस्में हैं, तारीख़ी तहकीक, सवानही तहकीक, तनकीदी तहकीक। तो 3 नंबर ए ऑप्शन में है, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा सवाल है, जिस तहकीक में अदब के किसी ख़ास अहद, सिन्फ या वाक़े से सरोकार रखा जाता है कहलाता है सवानही तहकीक, तारीख़ी तहकीक, तदवीनी तहकीक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। किसी ख़ास अहद, सिन्फ या वाक़े से सरोकार जिस तहकीक में रखा जाता है उसे कहा जाएगा तारीख़ी तहकीक। क्या कहा जाएगा? तारीख़ी तहकीक। तो 4 नंबर का बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, जिस तहकीक में किसी शख्स या अशख़ास की सवानह मोतबर और मुस्तनद हवालों की मदद से कलमबंद की जाए कहलाएगी तारीख़ी तहकीक, तदवीनी तहकीक, सवानही तहकीक, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। खैर, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी दिया हुआ है कि सवानह मोतबर और मुस्तनद हवालों की मदद से कलमबंद की जाए, तो सवानही तहकीक होगा और आपने लोगों ने भी सी दिया है, सही जवाब है। छठा सवाल है, जिस तहकीक में किसी शायर के मजमूए कलाम या लिसानियों अदबी अहमियत की हामिल किसी नसरी किताब को तदवीन के उसूल के मुताबिक मुरतब किया जाए तो तदवीनी तहकीक हो जाएगा। तो 6 नंबर का भी आपका आसान जवाब आसान से हल हो जाएगा। 7 नंबर है, उर्दू में बाकायदा अदबी तहकीक का आगाज़ किस सदी में हुआ? 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 7 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। उर्दू में बाकायदा अदबी तहकीक का जो आगाज़ है, बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी में हुआ, लेकिन इसके इब्तिदाई नुकूश जो है 19वीं सदी में ही दिखाई पड़ने लगे थे, लेकिन बाकायदा आगाज़ 20वीं सदी में हुआ। 8वां सवाल है, किसने तहकीकियों इल्मी कामों और उर्दू की तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया था, इसीलिए उन्हें बाबाए उर्दू कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, मसूद हसन रिजवी अदीब, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो मौलवी अब्दुल हक साहब, इन्होंने तहकीकियों इल्मी कामों और उर्दू की तरक्की के लिए ख़ुद को वक्फ़ कर दिया था और इसी वजह से इन्हें बाबाए उर्दू के लक़ब से मुलक़्क़ब किया गया।
नवा सवाल आपकी स्क्रीन पर, दर्ज झेल में किसने दीवाने फाइज को मुरत्तब किया और फाइज देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया? मसूद हसन रिजवी अदीब, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सैयदा जी। मसूद हसन रिजवी अदीब ने दीवाने फाइज को मुरत्तब किया और फाइज देहलवी को शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया। दर्ज झेल में किसने दीवाने गालिब की तरतीब का अहम काम अंजाम दिया? इम्तियाज़ अली खां अरशी, मालिक राम, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 10वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, और ये सवाल मैंने तो ज़हनो दिमाग में आप सबके कल ही बैठा दिया था। कल ही मैंने ये सवाल आप लोगों के ज़हनो दिमाग में बैठा दिया था और ये फिर से बता रहा हूँ, TRE1 का पूछा गया क्वेश्चन है जी, TRE1 का पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए, गलत जवाब मत दीजिएगा, कुछ लोग बी दे रहे हैं, बी गलत जवाब है, क्योंकि दीवाने गालिब को इम्तियाज़ अली खां अरशी और मालिक राम दोनों ने तरतीब दिया, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि ज़मानी एतबार से तरतीब सिर्फ इम्तियाज़ अली खां अरशी ने दिया। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, दर्ज झेल में किसने कुदरतुल्लाह कासिम का तज़किरा मजमुए नग़्ज़ तरतीब दिया? मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली खां अरशी, प्रोफेसर महमूद शीरानी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। खैर, तो प्रोफेसर महमूद शीरानी साहब ने कुदरतुल्लाह कासिम का जो तज़किरा है, नाम है मजमुए नग़्ज़, इसको तरतीब दिया था। 11 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और प्रोफेसर महमूद शीरानी साहब ने पंजाब में उर्दू लिखकर उर्दू में लिसानी तहकीक की रिवायत को इस्तेहकाम भी बख्शा था, कभी कभी ये भी पूछा जाता है। 12 नंबर सवाल है, दर्ज झेल में किसने रिसाला उर्दू निकाला जिसमें तहकीकी व इल्मी नौइयत के मज़ामीन शाये होते थे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, महमूद शीरानी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। उर्दू रिसाला किसने निकाला? तो दोस्तों, उर्दू रिसाला निकालने वाले हैं मौलवी अब्दुल हक साहब। 12 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इंशाअल्लाह मेहनत तो रंग लाएगी, मेहनत शर्त है उसके लिए। दर्ज झेल में किसने दलीलों से यह साबित किया है कि उर्दू का आगाज़ पंजाब से हुआ? यह सवाल, इस सवाल का जवाब किसी भी साथी का गलत नहीं होना चाहिए। इस सवाल का जवाब, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं कई बार बता चुका हूँ, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलवी अब्दुल हक, महमूद शीरानी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि महमूद शीरानी साहब ने पंजाब में उर्दू लिखकर उर्दू में लिसानी तहकीक की रिवायत को इस्तेहकाम बख्शा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारे साथियों ने सही जवाब दिया है। कुछ साथियों ने बी ऑप्शन दिया है जो कि गलत है। उर्दू में मतलब जो है पंजाब में उर्दू, ये महमूद शीरानी साहब की किताब है और इस किताब में ये दलीलों से साबित करते हैं कि उर्दू का जो आगाज़ है पंजाब से हुआ है। 14 नंबर सवाल है, चंद हम असर किनके खाकों का मजमुआ है? मौलवी अब्दुल हक, इम्तियाज़ अली खां अरशी, फ़रहतुल्लाह बेग, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 14 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर, चंद हम असर किनके खाकों का मजमुआ है? तो चंद हम असर मौलवी अब्दुल हक साहब के खाकों का मजमुआ है। इन्होंने एक और खाका लिखा, नाम है नाम देव माली, इनका भी खाका लिखा। किनका अहम तहकीकी कारनामा मसनवी कदम राव पदम राव की दरियाफ्त है? मालिक राम, नसीरुद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। किनका अहम तहकीकी कारनामा मसनवी कदम राव पदम राव की दरियाफ्त है? नसीरुद्दीन हाशमी। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कुछ साथी अभी भी ए दे रहे हैं। 16 नंबर सवाल है, तनकीद शेरुल अजम लिखकर मुहक्किकीन में जिम्मेदारी का एहसास किसने पैदा किया? नसीरुद्दीन हाशमी, मौलवी अब्दुल हक, महमूद शीरानी, एक से जायद, इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, तनकीद शेरुल अजम लिखकर मुहक्किकीन में जिम्मेदारी का जो एहसास है किसने पैदा किया? एक तसनीफ़ है शेरुल अजम,
क्या है दोस्तों? शेर अजम। और ये तसनीफ़ है अल्लामा शिबली नौमानी साहब की। और यहाँ है तनकीद शेरुल अजम, और ये है महमूद शीरानी साहब की। किनका सबसे वक़ी कारनामा दक्कन में उर्दू है? इस सवाल का जवाब भी सबसे चाहूँगा, क्योंकि वीवीआईपी क्वेश्चन है, आसान है बज़ाहिर, क्योंकि बहुत फेमस है, बहुत फेमस और बहुत मशहूर होने की वजह से ये आसान है, लेकिन जवाब में सबसे सही जवाब की तवक्को और उम्मीद रखता हूँ। नसीरुद्दीन हाशमी, वली दक्कनी, कुली कुतुब शाह, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे वक़ी कारनामा दक्कन में उर्दू जो है नसीरुद्दीन हाशमी का है, और बहुत साथियों ने सही जवाब दिया है, और ये खुशी की बात है। कुछ साथी बी दे रहे हैं जो कि गलत है। बी ऑप्शन इज़ द रॉन्ग आंसर। दक्कन में उर्दू नसीरुद्दीन हाशमी की तसनीफ़ है। क्या आप भी करना चाह रहे हैं बीपीएससी क्वालिफाई, यूजीसी नेट, एसटीईटी, टीजीटी, पीजीटी या फिर उर्दू में किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की मेयारी तैयारी? तो आज ही इंतखाब करें अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल AR डिजिटल का, जहां मिलेंगे उम्दा नोट्स और निसाब के मुताबिक मवाद, हर मवाद के मारूजी सवालात, और मिलेंगे आपको मास्टर नोट्स बिल्कुल निसाब के मुताबिक। इन सब को हासिल करने के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। इसका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को ए दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। 18 नंबर है कि गालिब बहैसियत मुहक्किक, जहाने गालिब, आवारा गर्द अशार, आयारिस्तान और तअय्युन ज़माना किनके अहम तहकीकी कारनामे हैं? महमूद शीरानी, काजी अब्दुल वदूद, नसीरुद्दीन हाशमी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 18 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर। जितनी भी तसनीफ़ात आप देख रहे हैं, गालिब बहैसियत मुहक्किक, जहाने गालिब, आवारा गर्द अशार, अयारिस्तान, तअय्युन ज़माना, ये सब के सब काजी अब्दुल वदूद साहब के तहकीकी कारनामे हैं। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, और ज़्यादातर साथियों ने सही जवाब दिया है, खुशी मुझे इस बात की है। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि काजी अब्दुल वदूद साहब ने पटना से कौन सा रिसाला निकाला था? सारे साथी कमेंट करके बताइए, और सारे साथियों को याद भी होना चाहिए, काजी अब्दुल वदूद साहब ने पटना से कौन सा रिसाला जारी किया था। बढ़ते हैं आगे। दीवाने गालिब को ज़मानी एतबार से किसने मुरत्तब किया? इस सवाल को तो मैं आपके जहन और दिमाग में बैठा दिया हूँ, सोते हुए में भी कोई जवाब पूछेगा तो आप बता दीजिएगा। मालिक राम, नसीरुद्दीन हाशमी, इम्तियाज़ अली खारशी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा, मासिर बिल्कुल सही जवाब है। काजी अब्दुल वदूद साहब ने रिसाला मासिर पटना से निकाला था। पटना से एक रोज़नामा जारी किया था साथी, और एक माहनामा जारी किया था तहजीब। कमेंट करके बताइए तो किसने निकाला था? रोजनामा साथी और माहनामा तहजीब। ज़मानी एतबार से दीवाने गालिब को किसने मुरत्तब किया? इससे भी आसान कोई सवाल होगा दोस्तों? दीवाने गालिब को ज़मानी एतबार से मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी ने मुरत्तब किया। बाद में दीवाने गालिब का ये नुस्खा नुस्खे अरशी के उन्वान से शाये हुआ। सोहेल अजीमाबादी, गुड, वेरी गुड। 20 नंबर सवाल है, देखिए सवाल आ ही गया। पटना से तहकीकी रिसाला मासिर किसने निकाला? मौलवी अब्दुल हक, नसीरुद्दीन हाशमी, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 20वां सवाल, इस सवाल का जवाब सबसे चाहूँगा, 20 नंबर सवाल का जवाब तमाम साथियों से चाहूँगा। पटना से तहकीकी रिसाला मासिर किसने निकाला? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, तमाम लोगों से बस इतना ही कहूँगा कि जब इंसान मेहनत करता है ना, अल्लाह ताला उसकी मेहनत को ज़ाय और बर्बाद कभी नहीं करता है। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो यकीन मानिए इसका फल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर क्या जवाब होगा? ई ऑप्शन होगा, क्योंकि मासिर काजी अब्दुल वदूद साहब ने निकाला था। इनका नाम किसी भी ऑप्शन में नहीं है। 20 का ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तसनीफ़ गुबारे खातिर और तज़किरा को किसने तदवीन के जदीद उसूल के मुताबिक मुरत्तब करके शाये किया?
मालिक राम, नसीरुद्दीन हाशमी, इम्तियाज़ अली खारशी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जो तसानीफ़ है गुबार ख़ातिर और तज़किरा, इसको तदवीन के जदीद के उसूलों के मुताबिक मुरतब किया था जी मशहूर मुमताज़ मुहक्किक जिनका नाम है मालिक राम, इन्होंने किया था। और मालिक राम दोस्तों माहिर गालिबियात यानी असदुल्ला खां गालिब पर इन्होंने बहुत सारी तहरीरें लिखी हैं, इस वजह से माहिर गालिबियात की हैसियत से जाने पहचाने जाते हैं। इन्होंने गालिब के ऊपर तलामज़े गालिब, ज़िक्र गालिब, तज़किरा मासरीन, तज़किरा महोसाल, ये सब इनकी अहम तसानीफ़ हैं। 22 नंबर सवाल है, कौन उर्दू के उस्ताद ही नहीं बल्कि मारूफ मुहक्किक और माहिर लिसानियात की हैसियत से जाने जाते हैं? मौलवी अब्दुल हक, ज्ञानचंद जैन, काजी अब्दुल वदूद, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। ज्ञानचंद जैन मुहक्किक भी हैं, माहिर लिसानियात भी हैं, बी ऑप्शन ठीक है, आप लोगों ने भी दिया, बहुत उम्दा। करबल कथा की तदवीन मैंने पिछले क्लास में भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ। तदवीन का मतलब होता है तरतीब, और ये भी एक सवाल था बीपीएससी का जी। तदवीन का मतलब होता है तरतीब। तदवीन का तहकीकी कारनामा है किनका? ज्ञानचंद जैन, इम्तियाज़ अली खारशी, मालिक राम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। करबल कथा की तदवीन यानी तरतीब किनका तहकीकी कारनामा है? तो ये मालिक राम का तहकीकी कारनामा है करबल कथा। 24 नंबर है, गुलज़ारे नसीम, बागो बहार, फसाने अजाइब को किसने नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाये किया? रशीद हसन खां, मालिक राम, ज्ञानचंद जैन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए, गुलज़ारे नसीम भी बहुत मशहूर, बागो बहार भी मशहूर, फसाने अजाइब भी मशहूर। गुलज़ारे नसीम पंडित दयाशंकर नसीम, बागो बहार मीर अमन, फसाने अजाइब रजब अली बैग सुरूर, तीनों के तीनों बहुत मशहूर और मारूफ है। और इन तीनों को नए उसूलों के तहत तरतीब देकर शाये करने वाले रशीद हसन खां हैं। और आप लोगों ने भी 24 का ए दिया है, कुछ साथियों ने बी दिया है जो कि गलत है, कुछ ने सी भी दिया था, तो गलत आंसर है। औरत और इस्लाम किनकी मकबूल किताब है? ये सवाल भी हमने आपको आपके ज़हन दिमाग में बैठा दिया था कल ही। औरत और इस्लाम, रशीद हसन खां, मालिक राम, ज्ञानचंद जैन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। औरत और इस्लाम, औरत और इस्लाम ये मालिक राम की किताब है। और दोस्तों मालिक राम साहब जो हैं इस्लामियात इनके मज़ामीन का मजमुआ है। क्या? मालिक राम इनकी मतलब जो किताब है औरत और इस्लाम, और इस्लामियात इनके मज़ामीन का मजमुआ है। 26 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। उर्दू इमला और ज़बानो कवाइद किनकी मशहूर किताबें हैं? ज्ञानचंद जैन, मालिक राम, रशीद हसन खां, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा, सही जवाब क्या होना चाहिए? उर्दू इमला और ज़बानो कवाइद ये रशीद हसन खां साहब की ही किताब है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा और सही जवाब है। दर्ज झेल में किसने तहकीकी सहमाई रिसाला, सहमाई का मतलब होता है 3 महीने में निकलने वाला, जो अखबार 3 महीने में निकले है ना, वो सहमाई होता है, तहरीर निकाला था? मालिक राम, काजी अब्दुल वदूद, महमूद शीरानी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो मालिक राम साहब ने ही निकाला था तहरीर, सहमाई रिसाला। उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, तज्ज़िये और ज़िक्र फ़िक्र किनकी अहम किताबें हैं? रशीद हसन खां, मालिक राम, ज्ञानचंद जैन, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। कितनी इम्पोर्टेंट तसनीफ़ात हैं, अहम तसनीफ़ात हैं। उर्दू की नसरी दास्तानें, उर्दू मसनवी शुमाली हिंद में, तफसीर गालिब, रुमूज़ गालिब, लिसानी मुताले, आम लिसानियात, तज्ज़िये और ज़िक्र फ़िक्र। कुछ साथी 28 का ए, कुछ साथी 28 का बी, कुछ साथी 28 का सी। अब बताइए मैं किसको मानूं? ये ज्ञानचंद जैन साहब की किताबें हैं,
तो यहाँ पर सी ऑप्शन जिन जिन साथियों ने दिया है सही जवाब है। गालिब, इकबाल, अबुल कलाम आज़ाद और इशारिया साजी किनके ख़ास मौज़ूआत हैं? ज्ञानचंद जैन, अब्दुल कवी दसनवी, हनीफ नकवी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये सारे के सारे जो मौज़ूआत हैं अब्दुल कवी दसनवी साहब के हैं, तो 29 का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल कवी दसनवी साहब की ये सारी की सारी के मौज़ूआत थे। इनकी पैदाइश जो है 1930 में दसना बिहार में हुई थी अब्दुल कवी दसनवी साहब की। शुअराए उर्दू के तज़किरे गालिब और अहद गालिब किनकी तहक़ीक़ के ख़ास मौजू हैं? हनीफ नकवी, अब्दुल कवी दसनवी, खलीक अंजुम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 30 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। शुअराए उर्दू के तज़किरे गालिब और अहद गालिब ये तहक़ीक़ के ख़ास मौजू हनीफ नकवी साहब के हैं, तो 30 का ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नादिरात शाही किनका एक काबिल कद्र कारनामा है? अब्दुल कवी दसनवी, हनीफ नकवी, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी। तो दोस्तों नादिरात शाही जो है ये इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी का काबिल कद्र कारनामा है। इस सवाल का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल है, मखतूता शनासी, फ़न तारीख़ गोई और इल्म उरूज़ व कव्वाफ़ी में किनको दर्क हासिल था, किनको इदराक हासिल था? तो हनीफ नकवी। आप अगर देखेंगे तो 32 का ऑप्शन ऑलरेडी आपको यहाँ लगा हुआ मिलेगा। 32 का बी ऑप्शन आप लोग को दिख ही रहा होगा। अगला सवाल है, किसने कदीम कुतुब की तदवीन के ज़िम्न में पहली मरतबा दाखिली शहादतों को अहमियत दी? महमूद शीरानी, इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, हनीफ नकवी, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 33 नंबर सवाल का ए ऑप्शन राइट होगा कि महमूद शीरानी साहब ने कदीम कुतुब की तदवीन के ज़िम्न में पहली मरतबा दाखिली शहादतों को अहमियत दी। गालिब और कलकत्ता और खतूत गालिब किनकी अहम किताबें हैं? हनीफ नकवी, अब्दुल कवी दसनवी, खलीक अंजुम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। 34वां सवाल है, तो गालिब और कलकत्ता और खतूत गालिब खलीक अंजुम साहब की किताबें हैं। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर सवाल और आज के क्लास का आखिरी सवाल और बहुत सारा टॉपिक, शुअराए उर्दू के तज़किरे, तलाश व तारीफ़ गालिब, अहवाल व आसार, रजब अली बैग सुरूर, चंद तहक़ीक़ी मबाहिस, राय बीनी नारायण, मीर व मसफ़ी, गालिब की चंद फ़ारसी तसानीफ़ और तहक़ीक़ व तदवीन, मसाइल और बहस किनकी तसानीफ़ हैं? अब्दुल कवी दसनवी, हनीफ नकवी, खलीक अंजुम, एक से ज़ायद, इनमें से कोई नहीं। आज के क्लास का आखिरी सवाल 35 नंबर सवाल है। बहुत सारे अहम टॉपिक, बहुत सारी अहम तसनीफ़ात, बताना है कि ये किनकी तसनीफ़ात हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो 35 नंबर का बी ऑप्शन आप सबका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और क्लास के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी जारी रखिए। जब तक TRE 3 का रिज़ल्ट नहीं आता है, जो साथी TRE 3 दे चुके हैं, है ना, फिर भी तैयारी रखिए। क्या पता मुक़द्दर कहाँ ले जाएगी। हमारी तो दुआएं हैं कि आप सबका हो जाए, अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी वजह से रह जाए तो आपको हौसला और हिम्मत नहीं हारना है ना, तैयारी में लगे रहना है। हमेशा अपने आप को तैयार रखना है, क्योंकि जब आप टीचर बन जाइएगा, आप मतलब जब आपका जो गोल है उसको पार कर लीजिएगा, पा लीजिएगा, अचीव कर लीजिएगा, फिर तो आपके लिए मौज मस्ती का ज़माना ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।